हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, साथ ही आपका प्रीलिम्स की तैयारी एवं रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक है आज तो हम एग्जाम पे बात करेंगे कि जो शेष आज को छोड़ 9 दिन बचे हुए हैं उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ ही प्रीलिम्स एग्जाम में जो आप गलतियां करते हैं, जैसे यदि आप टेस्ट दे रहे होंगे तो जितना सही है उससे ज़्यादा अगर आपसे गलती हो रहे हैं तो दिक्कत है, तो इससे कैसे बच सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जैसा अभी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में प्रश्न आया था उसका एनालिसिस देख लीजिए कि प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, साथ ही आप छत्तीसगढ़ी जनजातियों का जो प्रश्न देखे हैं उससे कैसे बच सकते हैं या कैसे हल करेंगे इसके बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 12 फरवरी को होना है। ठीक है, भले परिणाम जब भी आएगा लेकिन प्रीलिम्स का एग्जाम तो 12 फरवरी को हो रहा है। ठीक, दो एग्जाम है। पहला एग्जाम है आपका सामान्य अध्ययन का, ठीक है, और दूसरा है सी सेट का। तो सी सेट तो क्वालिफाई है, सी सेट क्वालिफाई है। इसमें क्या है? हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है, साथ में है रीजनिंग और गणित। ये क्वालिफाई है तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ शब्दावली ऐसे रहते हैं जिनका ज्ञान किसी को नहीं रहता है, जो एग्जाम सेटअप करते हैं कुछ लोगों को छोड़कर। तो छत्तीसगढ़ी भाषा, कुछ तो प्रश्न ऐसे हैं, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावतें आते हैं जिसके बारे में आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह है हिंदी में है, तो हिंदी में आपसे वर्णमाला बनना चाहिए, वर्णमाला से प्रश्न बनते ही हैं। ठीक, वर्णमाला आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं, स्वर, व्यंजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लोकोक्ति, मुहावरे, इसके अलावा आपके जो छत्तीसगढ़ी ग्रामर है, व्याकरण है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप रचनाकार का नाम, साहित्यकार, इन सभी के बारे में भी याद रखिएगा। कभी सामान्य अध्ययन में भी पूछा जाता है तो कभी छत्तीसगढ़ी भाषा में पूछा जाता है। ठीक, अगला है रीजनिंग। रीजनिंग में तो आपसे पहला वेन आरेख बनना चाहिए, वेन आरेख के प्रश्न बनना चाहिए। साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के भी प्रश्न बनना चाहिए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है गणित। गणित में क्या है? कार्य, समय एवं दूरी, यहां से प्रश्न बनते हैं, कार्य, समय एवं दूरी। साथ ही आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सी सेट में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, सी सेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आप एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको 23 प्रश्न सही हल करना होगा, अर्थात आपको 46 नंबर लाना है। वहीं आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको 33 प्रश्न सही लाना है, अर्थात 66 नंबर। ठीक, दूसरा हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से आपके कट ऑफ निर्धारित होते हैं, साथ ही यहीं से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। जो छात्र सी सेट क्वालिफाई करते हैं उनका ही मेरिट लिस्ट जनरल स्टडी पे बनता है। तो सामान्य अध्ययन में देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ का पार्ट है, दूसरा इंडियन जीएस है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन आते हैं, अभी जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले 2-3 वर्षों से, चाहे व्यापम हो, पीएससी हो, तो इसमें से भूगोल के प्रश्न, यदि आप प्रश्न का एनालिसिस करते होंगे तो देखे होंगे भूगोल के प्रश्न साधारण रहते हैं, लेकिन कुट मिलान में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कुट मिलान में जैसे आप ऑब्जेक्टिव हल किए होंगे वनडे एग्जाम के लिए कोचिंग संस्थानों का, तो उसमें क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो उसमें आप कुट मिलान का प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। जो वास्तव में थ्योरी बुक पढ़े हैं उन्हीं से कुट मिलान के प्रश्न बनते हैं। तो कुट मिलान में देखिए एक ही टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अगर मिट्टी से है तो मिट्टी के ही 3-4 कुट मिलान में सत्य, कथन, 1, 2, 3 इस तरह से पूछा जाता है। तो यदि आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो इसको बना लेंगे। छत्तीसगढ़ भूगोल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है, केवल फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कहीं मिट्टी पाया जाता है तो कौन सा मिट्टी पाया जाता है तो उसके बारे में पूछेंगे, कलर क्या है, रंग है,
उसका कहाँ कहाँ विस्तार है, ये प्रश्न अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन बना के उसमें 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए खनिज है। खनिज वाले पार्ट से आप जितने भी आपके खनिज है कहाँ कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के राजस्व में क्या योगदान है, भारत में क्या स्थान है, साथ ही विभिन्न खनिजों का हमारे जिले में क्रमवार स्थान क्या है, कौन से वर्ष धनात्मक वृद्धि हुआ है, ऋणात्मक कटौती हुआ है, इन सभी के बारे में आपके खनिज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में आपको जो संक्षिप्त नोट्स उपलब्ध कराया गया है, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, ठीक है, चाहे आप सोशल मीडिया फेसबुक पेज में हो, यहाँ सभी जगह आपको आर्थिक सर्वेक्षण के संक्षिप्त नोट्स उपलब्ध कराए हैं। साथ ही दर्शन शास्त्र के भी संक्षिप्त नोट्स उपलब्ध कराए हैं, जहां से प्रश्न अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं और पूछने की भी संभावना है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला है आपका प्रशासन। तो प्रशासन में पहला तो विधायकों का आपका नाम और क्षेत्र पता होना चाहिए। साथ ही आपके 90 विधानसभा जो सीट है उसमें कितने एसटी हैं, एससी हैं और जनरल कैटेगरी के जो सीट आरक्षित हैं, इन सभी का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, चाहे एसटी क्षेत्र हो, एससी क्षेत्र हो या अनारक्षित क्षेत्र हो, पहला तो आपको नाम याद होना चाहिए। दूसरा, उस क्षेत्र से संबंधित विधायक का भी नाम याद होना चाहिए। वर्तमान में कुट मिलान प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तरफ आपको विधायक का नाम दिया रहता है, दूसरी तरफ उनके विधानसभा सीट का नाम दिया रहता है, यहाँ से आपको कुट मिलान करना रहता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में महिला सीट को ज्यादा प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अगर विधानसभा सीट में देखें तो महिला सीट हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो पूरा का पूरा नाम याद रखिएगा, साथ ही उनका विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, प्रशासन। इसके अलावा आप इसमें राज्यपाल को भी विशेषता ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके महानिदेशक थे, डीजीपी वगैरह हैं, ठीक है, राज्यपाल का क्रम है, विधानसभा उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, इन सभी का अभी क्रम याद रखिएगा, क्रम से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है प्रशासन के बारे में। इसके अलावा आपको साहित्यकार, साहित्य एवं साहित्यकार याद रखिएगा, यहाँ से कम 1-2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, तो आपको सभी साहित्य एवं साहित्यकार के कम से कम नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए जनजाति। ठीक, जनजाति के ऐसे प्रश्न जिसे आप कभी अध्ययन नहीं किए हैं, यदि एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको हल नहीं करना है, क्योंकि वह प्रश्न केवल आपके लिए नया नहीं है, जितने भी छात्र एग्जाम दे रहे हैं कुछ को छोड़कर बाकी सबके लिए नया है। तो उन प्रश्नों को आप छोड़ दीजिएगा जिसके बारे में कभी न तो आप पढ़े हैं न तो कभी आप सुने हैं। उस स्थिति में जनजाति के जो विभिन्न प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपको मॉडल आंसर में भी संदेह हो सकता है, ऐसे प्रश्नों को जो आएंगे जनजाति का, उसको आप छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा? क्योंकि देखिए 4 विकल्प दिए हैं, पहले से तो आपको पता नहीं है, तो 4 विकल्पों में से हो सकता है तुक्का आपको कभी कभार लगे, लेकिन गलत होने की संभावना ज्यादा है, तो छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा? नहीं तो 0.6 आपको अलग से कटौती होगा। इसलिए जनजाति के जो प्रश्न आएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते रहेंगे, उसको छोड़िएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके लोक पर्व है, महोत्सव वगैरह है, इन सबको को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को तो आप बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। ठीक है, नया प्रश्न चाहे कोई भी पोर्शन से आए, चाहे भूगोल का हो, इतिहास हो, जनजाति हो, साथ में इंडियन जीएस हो, नया प्रश्न सबके लिए नया रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल भी हल करने का प्रयास मत किया कीजिए, क्योंकि गलत होने की संभावना सर्वाधिक होती है। ऐसे में क्या है, मेरिट लिस्ट में आपका तो पहले से जो सही है उसमें भी आपका कटौती होना है, तो बचिए, इनसे बचिए आप। ठीक है, जनजाति के बाद देखिए इतिहास। इतिहास कोई भी घटनाक्रम पूछा जा रहा है, घटनाक्रम में कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किए थे, क्या उसमें विशेष था, इनके बारे में पूछा जा रहा है, तो इतिहास प्रश्न बन जाना चाहिए। यदि आप इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े होंगे तो इसका प्रश्न आपसे बन जाएगा। दिक्कत कहाँ होता है? जनजाति में। यहाँ से आपको हमेशा नए 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है, तो उसको आप छोड़ दिया कीजिए, नहीं तो गलत होने की संभावना
बनी रहती है। ठीक है, तो ये है आपके छत्तीसगढ़ भूगोल का, खनिज का, प्रशासन, जनजाति, इतिहास। एक बच गया पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, एक बच गया आपका पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था एक बार पढ़ लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय से जितने आपको प्रश्न उपलब्ध कराए गए थे टेस्ट सीरीज में, शायद संभावित है कि वहां से प्रश्न बने, लेकिन उसके अलावा भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनना चाहिए। तो एक बार पंचायती राज नगरीय निकाय, इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ से आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो इसमें देखिए करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स अभी तक आप जो पढ़े हैं उसका ही रिवीजन कीजिएगा, नया पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा। यदि आप 1 मार्च से पढ़े होंगे तो 1 मार्च और ही पढ़िएगा। यदि आप 1 जुलाई से लेकर अभी चाहे 15 जनवरी, 20 जनवरी या 26 जनवरी तक का अध्ययन किए होंगे, देख लीजिएगा आप जो अध्ययन किए हैं और आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, उतना ही आप रिवीजन कीजिएगा। तो करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स में क्या है, विभिन्न जो भी सूचकांक जारी हुए होंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, अगर उत्पादन में है तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, कौन कौन सा उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, साथ ही यहाँ के जो खिलाड़ी हैं कौन कौन से खेल से संबंधित हैं, साथ ही विभिन्न पर्वतरोही हैं कौन कौन से स्थान में फतह किए हैं, कौन से जिले से संबंधित हैं, क्या उनका नाम है, ये सब प्रश्न आपके करंट से संबंधित बनते हैं। ठीक है, साथ ही योजना है, योजना कब प्रारंभ हुआ है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, यदि कोई लक्ष्य प्राप्त किया गया है, कोई विशेष महत्वपूर्ण नंबर है तो उन डिजिट्स को आप याद रखिएगा, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी क्या है, योजना के बारे में ऐसा प्रश्न पूछता है, एक तो प्रारंभ, साथ ही उद्देश्य और कौन से विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है और कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है या नहीं, इनके बारे में प्रश्न वर्तमान में योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप विशेषता याद रखिएगा। तो ये तो हो गए छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न के बारे में। तो देखिए कोई भी पाठ से छत्तीसगढ़ के प्रश्न आए, आपको क्या करना है, जो प्रश्न आप कभी अपने अध्ययन के दौरान पढ़े नहीं रहेंगे उन प्रश्नों को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए नया प्रश्न सभी के लिए नया रहता है। तो उन प्रश्नों को बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जो अनुभवी हैं, जो आपसे पहले 2-3 साल से या तो प्रीलिम्स दे रहे हैं या तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं या ऑलरेडी पोस्ट में हैं, उन लोग क्या करते हैं, जितना जानते हैं केवल उतना ही हल करते हैं और उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। नए छात्र क्या करते हैं कि देखिए उनको लगता है कि 25 प्रश्न बनाए हैं, अभी तो कुछ प्रश्न बना नहीं है, 75 शेष है, ऐसा सोच के उन लोग जानबूझकर तुक्का मारने का प्रयास करते हैं और तुक्का तो लगता नहीं है। ठीक है, तो आप भी उस गलतियों को मत दोहराइएगा। जिस प्रश्न के बारे में आप अध्ययन किए हैं, जिसके बारे में आपको लगता है हाँ मैं इसको पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, आप केवल उन्हीं प्रश्नों को हल कीजिएगा, जो नया रहेगा उसको बिल्कुल भी आप हल मत कीजिएगा। अगला देखिए इंडियन जीएस है। इंडियन जीएस में एक तो आपका भारतीय संविधान, यहां से प्रश्न वर्तमान में सभी एग्जाम में सर्वाधिक प्राथमिकता दिया जाता है भारतीय संविधान को। ठीक है, तो भारतीय संविधान के बारे में आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए। अभी आप रिवीजन नहीं किए होंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान से ही सर्वाधिक प्रश्न इंडियन जीएस से पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था अभी सभी एग्जाम में अपना विशेष स्थान रख रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न खास करके मौद्रिक नीति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़े होंगे तो यूट्यूब चैनल पर आपको विशेषता लगभग 2 वीडियो है, 40 मिनट और समथिंग 30 मिनट का, तो आप 70 मिनट के वीडियो में अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आरबीआई से, साथ ही उनकी मॉनेटरी पॉलिसी से, उन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। यदि वीडियो नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा, बनता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था। तीसरा आप पर्यावरण, इसको अध्ययन कर लीजिएगा, घटना चक्र होगा तो अच्छा है, नहीं है तो आप जो भी अध्ययन किए होंगे उनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये 3 भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, यहां से प्रश्न जो पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न रहेंगे। तो देखिए ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनसे प्रश्न आपसे बनना चाहिए।
यदि आप अध्ययन किए होंगे तभी रिवीजन कीजिएगा। यदि आप अभी तक पढ़े नहीं होंगे तो बिल्कुल भी अध्ययन करने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी कोई भी नया पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो पढ़े हैं उसे ही आपको रिवीजन करना है। अगला है भारत का भूगोल। अगर देखिए भारत के भूगोल में कूट मिलान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि भूगोल से कूट मिलान में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको पता नहीं है, उस स्थिति में आप हल मत कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको लगता है वो आंसर है तब तो ठीक है। देखिए तुक्का कब लगाया जाता है, जब 4 विकल्प में से आप 2 विकल्प को तो विशेषता काट लेते हैं कि ये 2 आंसर तो नहीं हो सकता है, बच जाते हैं 2 ऑप्शन। यदि इन 2 ऑप्शन में आपको रिस्क लेना है तब आप ले सकते हैं। एक को लीजिए आंसर, हो सकता है गलत हो तो ठीक, गलत सही हो गया तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन उसी स्थिति में जब आप 2 विकल्प को ऑलरेडी काट लेंगे कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, उस स्थिति में आप दोनों में से एक को रिस्क ले सकते हैं, और जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है उसमें क्या आप तुक्का लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आप मत हल कीजिएगा। ये हो गया भारत का भूगोल के बारे में। देखिए इतिहास, भारतीय इतिहास, पहले क्या है, शासक के बारे में पूछा जाता था प्रश्न, लेकिन अभी वर्तमान में प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि प्रश्न का एनालिसिस करते होंगे तो देखिएगा, पहले शासक क्या कार्य किया है, कोई स्थापत्य है, जीर्णोद्धार है, यहां से प्रश्न पूछे जाते थे भारतीय इतिहास में। लेकिन वर्तमान में उनके प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि उनके विभाग है तो विभाग का नाम क्या है, उनके सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं तो उनका क्या नाम था, यह सब पूछा जा रहा है वर्तमान में भारतीय इतिहास में। यदि आप इसको अभी अध्ययन नहीं किए होंगे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपके विज्ञान। विज्ञान में केवल भौतिक वाले पार्ट जो फिजिक्स है, ठीक है, इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही जो प्रथम गति के नियम है, सेकंड है, थर्ड लॉ है, इसको आप विशेषता याद रखिएगा। यहां से एग्जाम्पल के तौर पर जो प्रश्न बनते हैं वो पूछे जाते हैं। यदि पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा है आपके प्रौद्योगिकी, करंट से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई लॉन्च हुआ होगा या युद्धाभ्यास है, इन सभी के बारे में पूछा जाता है प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। यदि कोई युद्धाभ्यास हुआ है तो कौन कौन 2 देशों के बीच हुआ है, ये सब प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे तो मत पढ़िएगा। साथ ही देखिए करंट अफेयर्स है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, जिसमें भी आप होंगे आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स उपलब्ध कराए गए थे करंट अफेयर्स के, उसको आप देख लीजिएगा। उन टॉपिक को तो छोड़ना नहीं है आपको, उसके अलावा आप यदि अध्ययन कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन उन टॉपिक को छोड़ना नहीं है, वहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो ये तो है इंडियन जीएस के बारे में, ठीक है। छत्तीसगढ़ 50, इंडियन जीएस 50, टोटल हो गए 100 प्रश्न। अब 100 प्रश्न में देखिए 4 कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह सबका कटअप अलग अलग रहता है। साथ ही देखिए वर्तमान में बिना क्वेश्चन पेपर देखे कोई भी कटअप आपको नहीं बता सकते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, स्टूडेंट हो या आपके कोई सहयोगी हो या स्वयं क्वेश्चन छांटने वाला हो, बिना क्वेश्चन पेपर छात्रों के द्वारा हल किए बिना कटअप निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आपको कोशिश क्या करना है कि आपको उन प्रश्नों को तो हल बिल्कुल नहीं करना है, पुनः बोल रहा हूं, उन प्रश्नों को तो हल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जिसके बारे में आप कभी अध्ययन नहीं किए हैं, या तो प्रश्न हल करने के दौरान कभी न तो आप क्वेश्चन को पढ़े हैं या तो हल किए हैं, उनको आपको हल नहीं करना है, क्योंकि गलत होगा, सूची से आप बाहर होते चलेंगे। चाहे आपसे 30 क्वेश्चन ही बने, 40 क्वेश्चन बने, 50, 60, जितना भी बने, सही सही बनाना है। जिसके बारे में आपको जानते नहीं है उसके बारे में अध्ययन अर्थात क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जितना बना रहे हैं एकदम सही सही बनाएं, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कटअप 50, 55, 60, 70, 80, मैक्सिमम 85, 200 में अगर 85 नंबर में आपका अनारक्षित से क्वालिफाई कर रहे हैं, 60-70 नंबर में एसटी एससी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा प्रश्न हल नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न को देखिएगा, यदि स्तर उनके कुट मिलान, सत्य असत्य कठिन होंगे तो उस स्थिति में केवल आपको सही सही प्रश्नों को हल करना होगा, चाहे जितना न्यूनतम प्रश्न आपसे सही बने, ठीक है। लेकिन गलत
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह है आपके 9 दिनों की रणनीति के बारे में, साथ ही कटअप के बारे में। इसके अलावा देखिए, याद रखिएगा, प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है। अच्छी बात है, मेंस के लिए आपको समय मिलेगा, चाहे वह 50% में हो, 58% में हो, 76% में हो, जो भी आरक्षण का रेशियो बटेगा, आप किसी को दोष मत दीजिएगा कि 50% हुआ तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, 58 में मेरा नहीं हुआ, 76 में मेरा नहीं हुआ। आपको यही मानकर चलिए 50% के आधार पर लिस्ट जारी होगा तब भी मेरा नाम आएगा, 58 में हुआ तब भी मेरा नाम आएगा, 76 में भी हुआ तब भी मेरा नाम आएगा। आप अपने कैटेगरी से ऊपर सोचकर अच्छे से अध्ययन कीजिए, रिवीजन कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा सही प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बाद में किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से है आपके जीएस और सीसेट रणनीति। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 7691941488। आप इसमें सीधे व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे को अपना जो भी प्रश्न रहेगा पूछ सकते हैं। ठीक है, 7691941488। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी छात्रों को 12 फरवरी को आयोजित सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप में से अधिक छात्र प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और मेंस की तैयारी एक विशेष रणनीति के साथ करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।